शांति। आज 15 अक्टूबर 2025। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। आत्मा रूपी बैटरी 84 मेट्रो में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। अब आत्मा रूपी बैटरी, अब आत्मा रूपी बैटरी कब कह रहे हैं बाबा? जब साइलेंस में वो टिक जाती है स्थिति। लेकिन अभी बात करेंगे हम मन रूपी बैटरी जो डल हो जाती है। तो जब मन अपने को शरीर समझते समझते अपने को कर्तापन के भान में लाते लाते परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, पैसे, अमीरी, गरीबी और परिस्थितियों को अपने आप में बाधाएं समझते हैं कि परिस्थितियां ऐसी खराब ना आए, हमेशा खुशों का एक खुशी जैसे माहौल रहे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। सुख दुख मनुष्य के साथ रहते हैं। तो यही हमारा मन है जो इसी तरह से नए नए जन्म लेते लेते 63 जन्मों से मैला हो गया है ये मन। अब और ये सत्य का रास्ता है, सत्य का जो रास्ता है ये संसार से होकर ही गुजरता है। संसार में आए हैं तो संसार से होकर ही गुजरेगा ये पूरा संसार जो है। तो अब इस संसार से गुजरेगा मन से ही। अब ये मन है, इसमें द्वैत है, तो परमात्मा को जैसे याद करेंगे वैसे ही वो डल है जो मन है वो अपना मुक्त होगा द्वैत से। मन जब द्वैतपन से मुक्त होगा, शरीर के भान, मैं, मेरापन, कर्तापन, इससे मुक्त होगा तो ये सूक्ष्म स्थिति में पहुंचेगा। ये सूक्ष्म स्थिति ही है जो हमारे मन को डल कर देती है, मैला कर देती है और लेयर जम जाती है अहंकार की। अहंकार मतलब अपने आप को शरीर समझना, कर्तापन का भान समझना कि मैं शरीर हूँ। ये शरीर करते करते और लेयर जम गई मन पर। तो अब उससे याद की यात्रा से भरपूर करो। तो ये चित्त की शुद्धि है। ये हमारा चित्त है, ये मैला हो गया तो ये मन है मैला हुआ। तो इसमें चित्त परमात्मा को जैसे जैसे कहते हैं ना, चेता लगाओ इस स्थिति में, भगवान में चेतो लगाओ। तो भगवान में चेता लगाना, तो ये चित्त की जो शुद्धि है, निश्चय बुद्धि है। जब हमारे परमात्मा से निश्चय बुद्धि होगा और अथाह प्रेम होगा, और वो प्रेम जब परमात्मा के पास पहुंचता जाएगा तो याद की यात्रा से हम भरपूरता पे सतो प्रधान स्थिति पे पहुंचेंगे। जो हमारे स्टेज मन माइंड की तमो आ गई है, अब तमो से परमात्मा को याद करेंगे, वापस मन मना भव करेंगे। मन मना भव, तो ये मन ही तो है जो अपने आप को भूल गया है, सत्य से नीचे उतर गया, भूल गया है और बैटरी कम हो गई है। अब मतलब उसमें जरा सा चार्ज है, पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ, जरा सा बच गया। अब चार्ज में लगाएंगे, है ना। परमात्मा निराकार से जब हम हमारी बुद्धि मन मना भाव करते करते रोज़ चार्ज करेंगे, जैसे भी हमको टाइम मिले चार्ज करते करते फिर उसके पास हम पहुंच जाएंगे। तो ये याद की यात्रा है, इससे सर्वशक्तिमान से हम चार्ज लगाएंगे, शिव बाबा से। तो इसमें याद करते करते हम पूरे पवित्र हो जाएंगे, डिटैच, न्यारे और प्यारे। साक्षी की सीट पर जब आत्मा बैठ जाएगी, न्यारी और प्यारी। अब ये साक्षी की सीट एक ऐसी स्थिति है जिसे कहेंगे पहरेदार जैसी अवस्था। पहरेदार ध्यान रखता है कि घर के अंदर चोरी ना हो जाए, इसलिए पहरेदार हमेशा चौकीदारी कर रहा है। ऐसे ही साक्षी की स्थिति जो है, साक्षी दृष्टा है। अब ये देख रहा है दृष्टा कि ये गंदगी घुसे ना। तो ये अब वो जो होगी, ये चार्ज वाली स्थिति है। चार्ज होने के बाद में हमारे में व्यर्थ और नेगेटिवता घुसती नहीं है, क्योंकि पहरेदार अब बाहर आ गया है। पहले तो वो अपने आप में डिस्चार्ज कब होती है बैटरी? जब हम पिक्चर में डूबे हुए रहते हैं, उसी पिक्चर का हीरो समझते हैं अपने आप को। शरीर में, घर में, माना अपने घर में अपने आप को कर्ता समझते हैं कि ये करूँ। पहले तो हम कहते हैं अभी शादी नहीं हुई, फिर परिवार बढ़ गया, फिर कहते हैं रिटायरमेंट के बाद में
करेंगे। अब रिटायरमेंट में पोते पोती नाती किसी ना किसी, अरे घर में कोई नहीं है मुझे तो रुकना पड़ेगा ना, तो बंधन ज़बरदस्ती हमने चिपका रखे हैं। अब चिपका क्या रखे हैं, ड्रामा में नूंद है, तो ये भी जो हमारे पिक्चर है बनी बनाई है, उस पिक्चर में सबका अपना अपना पार्ट है। तो इसी स्थिति से हम समझते हैं कि याद की यात्रा से ही वापस अपनी जो ज्योत है बुझ गई है उसको जगाना है, और ज्योत को जगाना ही हमारा मकसद है। यहाँ पे सत्य के पास पहुँचेंगे, उस ज्योति के पास, तभी हमारी भी ज्योति जगेगी, और यही है हमारी बैटरी चार्ज होना। अब ये पूरा डलनेस ख़त्म हो जाएगा, देहभान, उसके बाद में निराकार से हमारी जब स्थिति एक रस हो जाएगी तब पूरी बैटरी चार्ज होती है, और उसी में हमारी अध्यात्म की शुरुआत होती है। प्रश्न है आज का, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है ना, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत भाग्यशाली हो। कौन? जो आत्मा न्यारी हो चुकी है, पहरेदार में दीपक की जगह बैठ चुकी है, दर्शक के रूप में बाहर आ चुकी है, उस पिक्चर से बाहर आना और एंजॉय करना, तो वो बच्चे भाग्यशाली। इस ड्रामा को, संगम युग को एंजॉय करना, खेल के रूप में, एक मनोरंजन के रूप में न्यारा होकर सबको देखना तीसरी आंख से। तो दोनों आँखों में कोई एंजॉय नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। ये पतित जो कान है, इधर गए जब तक कैरेक्टर में है कोई मज़ा नहीं है, लेकिन न्यारे और प्यारे होने के बाद में पूरा मज़ा है। तो भाग्यशाली हो तुम, याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। फिर ये है सतो प्रधानता की स्टेज, जो बाबा न्यारा और प्यारा होने के बाद में उन बच्चों को कह रहा है तुम बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। ये बात भी बाबा सही कह रहे हैं कि बाबा का कहने का मतलब है बाबा कि हम सिर्फ ज्ञान देने वाले हैं और योग नहीं है, न्यारा और प्यारा नहीं हुए तो फिर तीर नहीं लगेगा। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जैसे भीष्म पितामह महाभारत के अंदर तीरों की शैया पे सोए हुए रहते हैं, और सैया पे सोए हुए रहते हैं, तो उसमें द्रौपदी कहती है आपने मेरा साथ नहीं दिया उस समय, और अब आप ऐसे पवित्रता की बातें कर रहे हैं। तो ये तीर हमेशा, जो तीर है वो सैया पे सो रहे हैं, तो हमेशा तीर का चुभन हमेशा हमारी बुद्धि में रहे कि मैं निराकार स्मृति में टिकी हुई आत्मा हूँ। तो फिर इसी स्थिति को ही पावरफुल स्टेज कहेंगे, उसी में हमारी पवित्रता होती है। और जब तक हम उस तीर को ही अंदर महसूस नहीं कर रहे, तीर माना एक अतीन्द्रिय सुख, उसको ही महसूस नहीं कर रहे, तो फिर हमारी बुद्धि बार बार अपवित्रता में बह जाएगी। उस सत्य के धर्म को, आत्मा के सत्य के धर्म को ही हम नहीं समझेंगे, तो दूसरे भी हमारी बात को मानेंगे ही नहीं। माने या ना माने, ये भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि निराकार स्मृति में समझने वाले बहुत कम हैं, कोटों में कोई, करोड़ों में कोई। इसीलिए तो भल कोई कितना भी भब्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारण नहीं तो दिल खाता रहेगा। खुद में धारण नहीं होगा, दिल खाता रहेगा। अब अनुभव क्या समझते हैं हम? जो फिजिकल बातें हैं उनको अनुभव समझ लेंगे। हम वहाँ पे गए थे, जैसे कई लोग क्या कहते हैं, हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ बाबा के वहाँ पे बैग गुम हो गया था, फिर कहा बाबा बैग मिल जाए, थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन किया, फिर कहीं से आया आपका बैग ये रहा। तो ये स्थूल चीज़ें का जो कहते हैं हम, स्थूल चीज़ों का कोई अनुभव नहीं होता है। स्थूल चीज़ें जो दो आँखों से दिखती है सब विनाशकारी है। तो स्थूल चीज़ों का क्या है, बैग तो पहले भी गुम होते थे, पहले भी मिलते थे, तो ये बातें नहीं है। अनुभव का मतलब है अपनी साक्षी की सीट पर हम बैठ चुके हैं, हम न्यारा और प्यारा हो गए, उसमें ड्रामा में हमारा कोई अटैचमेंट तो नहीं है ना, किसी चीज़ में मोह, किसी चीज़ में लालच, मांगने की आदत, ये पुरानी सारी जो कैरेक्टर है, मोना कैरेक्टर जो पुराना जो भी था,
शरीर की बातें, शरीर की कहानियाँ, उनमें बार बार डूब जाना, किसी चीज़ के बिंदी ना लगाना। तो इन सब के लिए हम यहाँ सीख रहे हैं इस मेडिटेशन को और ब्रह्मा कुमारी ये जो ज्ञान है उसको। ये ऐसी स्थूल चीज़ों का कोई अनुभव नहीं होता है, अनुभव होता है अपने साइलेंस में टिकने का। तो साइलेंस में टिकने का अनुभव की धारणा हमको करनी है, धारणा में ही सुधारणा होती है। क्योंकि ये बाहरी फिजिकल धारणाएं जो कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठना, बाबा को याद करना और नहाना या जो भी मेडिटेशन करना, बाबा के भोग लगाना, शाम को नुमा श्याम योग करना, वो उन्हीं को धारणा समझते हैं। लेकिन ये बाहरी बातें हैं। अंदर से अपने उस ज्ञान में उतरना, अंदर अगर नहीं उतरा हमारा योग तो हम फिजिकल बातों में ही डूबे रहेंगे और दूसरों का फिजिकल जो रोल है उन्हीं को समझ समझ के अपनी बुद्धि बल्कि भारी कर लेंगे। हल्कापन तो बहुत बड़ी बात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। तो वह है ही भगवान, तो हाईएस्ट एनर्जी है भगवान, वह है ही भगवान। तो बेहद का बाप, मनुष्यों को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। कोई भी मनुष्य है, चाहे बीके है चाहे कोई भी है, उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनको सीट दी जाती है कि आप ये ज्ञान सुनाइए, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी से डिटैच नहीं हुए हैं अभी तक, तो फिर वो सुना सुनाया या फिर अपने वो ही अनुभव बताते रहते हैं जो फिजिकल है। लेकिन भगवान कोई शरीरधारी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक निराकार ही जिसको बताया गया है। नाम बल बहुतों के शिव है, परंतु वह सब देहधारी है, वह सब देहधारी है, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बच्चों को समझाते हैं। मैंने इनमें प्रवेश किया है तो उनका ये बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, 84वां। इसी में ब्रह्मा बाबा की जो बैटरी चार्ज होती है, न्यारा और प्यारा स्थिति है, तो उसी में है। कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे। सूक्ष्म देहधारी, सूक्ष्म वतन में भी हम ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको देखते हैं, ये भी झूठ मूठ के ही है। सच्चाई वो भी सच्चाई नहीं है, न ब्रह्मा उसमें अकेला सच है, न विष्णु उसमें अकेले सच है, न शंकर अकेले सच है। तीनों हमारे अंदर की ही स्थितियां हैं। वो अंदर की स्थितियां ब्रह्मा द्वारा ज्ञान लिया, विष्णु द्वारा मेंटेन रखा, शंकर द्वारा जब आँख खुली तो अंदर का विनाश हुआ, उसमें अपना अंदर का अहंकार का विनाश हुआ। उसी के बाद उस निराकारी स्मृति में न्यारे और प्यारे होते हैं। तो सूक्ष्म वतन का कुछ भी सत्य नहीं है, सूक्ष्म वतन वासी ही ठहरे। जो मनुष्य ही सत्य नहीं है तो ये सूक्ष्म वतन भी सत्य नहीं है। ये समझाने के लिए एक स्टेज होती है शुरू में। उसके बाद में आप जब अलग हो जाएंगे तो आपको सारा ड्रामा अंदर दिखना शुरू हो जाएगा और सत्यता भी नजर आएगी। तीसरी आंख से, दो आंखों से कभी सत्यता नजर नहीं आती है। दो आंखें मायावी दुनिया की है जो हमें से धोखे में ही रखती है। उस धोखे से ये दो आंखें कभी नहीं निकल सकती हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, वो व्यक्ति बेईमान है, वो व्यक्ति मेरे साथ छल करता है, वो झूठ बोलता है। तो ये सारी मायावी बातें हैं। मिट्टी का पुतला है तो झूठ बोले, छल करे, कपट करे, उसका ड्रामा में यही उसका डायरेक्टर ने यही पार्ट दिया है। तो ये मिट्टी का पुतला, ये दो आंखें, तो ये सारी ही बातें हम इसको जो ड्रामा में कह रहे हैं ना, उसने तो कहा सच है, बिल्कुल सच उसके साथ हुआ है। लेकिन ये ड्रामा ही जब पूरा, ये शरीर ही झूठा है तो उसका शरीर भी झूठा है। इसलिए शरीर कभी किसी के सत्य नहीं है। दो आंखों से जो दिख रहा है सब झूठ है। तो इसमें उन्हों को ही देवता कहा जाता है जो पूरा डिटैच होंगे और परमात्मा के साथ निराकार स्मृति में है। तो ये भी जब हम पूरा न्यारा होएंगे तो ये कॉन्शसनेस देवता है, शरीर नहीं। ये बात बाबा कह रहे हैं, ये कॉन्शसनेस के लिए कह रहे हैं। हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट कॉन्शसनेस को कह रहे हैं, बॉडी कॉन्शसनेस नहीं। हाईएस्ट एनर्जी न्यारी और प्यारी उसी को कह रहे हैं। तो आत्मा उनको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। मन माइंड जब परमात्मा को याद करता है फिर वो आत्मा की सीट पर बैठती है। तो जैसे मोटर में बैटरी होती है,
उसके ज़ोर से ही मोटर चलती है। तो बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे भी 63 जन्मों में खाली हो गया मन, पूरा डल वाली स्थिति हो जाती है। फिर चार्ज में लगाएंगे अब हम संगम पर। तो इसमें तुम्हारी बैटरी भी 5000 वर्ष चलती है। 21 में ये जन्म, फिर 5000 तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि 21 जन्म की राजा ही है, ये 5000 जन्म, 5000 साल, 5000 वर्ष की चलती है। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती है, एकदम ख़त्म नहीं हो सकती है। इसलिए एकदम ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे चार्ट में डिम हो जाती है, ना डिम लाइट जैसे, तो ऐसे ही ये भी डिम हो जाती है एनर्जी। तो वो जो हम अपने आप को शरीर समझते थे, तो उसमें भी एक करुणा होती है कई लोगों में, पुण्य, करुणा, दया, धर्म, सबके प्रति समान सोचना, परिवार में सबको एक समान दृष्टि से देखना। तो ये एनर्जी उनमें पहले ही होती है, वो बच्चे पूरे डिटैच हो जाते हैं। तो 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो शरीर समझते समझते। तो अब फिर अपनी बैटरी को भरो, वापस परमात्मा से चार्ज लगाएंगे, सर्वशक्तिमान से, तो भरो। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं, तो बाप तो बच्चों को बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा अपने बाप जैसे सोचेंगे, बाबा जैसे सोचेंगे तो उनके जैसे बनेंगे। तो भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो। पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो, नहीं बनते हैं। पहले हम भगवान की करते हैं, फिर निराकार की करेंगे, ऐसे नहीं। अब बाबा क्या कहते हैं, आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी ही करेंगे। अंडरलाइन है इस बात पे। आत्माभिमानी स्थिति बनने के बाद में फिर पूरा रोल ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। करें किसकी पूजा, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है उसके लिए। इसलिए पूजा बचती नहीं है, उसमें न भोग बचता है, क्योंकि अंदर में आपका परमानेंट योग है। तो ये गेट खुलने के बाद में स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग में तो है ही नहीं भोग, तो वहाँ पे अब संगम पर जिसका पूरा योग है, जिसकी पूरी बुद्धि ड्रामा से डिटैच है, उसे कह रहे हैं बाबा आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। क्योंकि ये बात ही वही समझता है जो इस स्टेज पे है। तो बाप समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती है, तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। शुरू शुरू में द्वापर से यथा राजा रानी था प्रजा, ऊँचते ऊँची भगवान है, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो भी याद करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो भी नीचे हैं सभी। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, नीचे है, वो भी रोल है। तो ऊपर वाली एनर्जी जो है निराकार, उसी को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद करने की यादगार नहीं है, ऊँचते ऊँच बाप ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक उतरने से हम नीचे आ गए, माना ड्रामा में डूब गए, अपने आप को शरीर समझते समझते इस ड्रामा को सत्य समझने लगे। सचमुच में यह मेरा बेटा है, सचमुच में ही ये मेरा परिवार है, सच में ही ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है। अब यहाँ ये स्टेज पे आते हैं तब समझते हैं सब मिट्टी के पुतले हैं, और ये मेरा शरीर भी मिट्टी का पुतला है। सच सिर्फ एक साइलेंस है। तो बाप समझाते हैं भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। ये भी स्टेज उतर जाती है जैसे ही हमारा बैटरी डिस्चार्ज कम होती जाएगी। तो मेरी ये जो बाबा कहते हैं, तो माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। ये आँखें क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, अपने आप को शरीर तो नहीं समझते हैं, क्योंकि शरीर जरूर दूसरों के शरीर को देखता है। ड्रामा में अगर नूंद है तो क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है।
कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। शरीर का ख्याल आते ही पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। जो शरीर से अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो वो कहते हैं हम ब्रह्मा की नाभि से निकले हैं। लेकिन यहाँ पे निराकार जो स्मृति है उसमें परमात्मा हमको ये समझाते हैं कि हम अडोप्टेड बच्चे हैं। अडोप्टेड बच्चे जो अडोप्ट है, तो अडोप्ट बाबा ने किसको किया है? सोल को, न कि किसी के रोल को। बाबा अडोप्ट करते हैं सोल को। तो सोल अडोप्ट निराकार स्मृति में हम टिकते हैं तो हम अडोप्ट हो जाते हैं। अडोप्ट होने के बाद में ही हम उसके अनुसार काम करेंगे, परमात्मा के अनुसार। क्योंकि अब वो जो शक्ति है जो मालिक की दी हुई है तो मालिक कहेगा वैसे ही, वो श्रीमत है आत्मा और परमात्मा की सेम। तो इसके अंदर जैसे कनेक्शन होता है ना, लव रहना चाहिए। तो जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना परिवार में, जैसे हमारा लव रहता है ना बेटे पोते पति बच्चों से, वह बदल कर रूहानी बन जाए, ऐसा होना चाहिए। कि जो प्रेम रहता है परिवार में, वो प्रेम रहता है एक लिमिटेड माइंड का, एक लिमिटेड बुद्धि है। पति से कुछ अलग प्यार करती है, ससुर से कुछ अलग, सास से कुछ अलग, अपने बच्चों से अलग, और अपने पड़ोसी की बच्चे से अलग, और जैसे कोई बाहर जाएंगे उससे अलग, थोड़ा कम कम होता जाता है। लेकिन जो बाबा जो बात कर रहे हैं वह बदलकर रूहानी बन जाए। वह बदलना माना, अब बदलना तो अपने आप को जैसे जैसे हमारी बैटरी को हम चार्ज करेंगे तो बुद्धि हमारी ये लिमिटेड माइंड में थी, अब अनलिमिटेड माइंड में चली जाएगी। जो अनलिमिटेड जो बेहद की स्मृति है वो है रूहानी। उसमें सबका सोल है, रोल किसी का नज़र नहीं आ रहा है। अब रोल से हम प्रेम नहीं करते, हम सिर्फ सोल से करते हैं। मैं सोल हूँ तो अब अगली भी सोल ही सोल प्रेम आता है। उनका रोल इस ड्रामा में अब नहीं होता है जब रूहानी स्मृति में टिकते हैं। तो वो बात बाबा बता रहे हैं। तो उसके अंदर इसमें बहुत बहुत मेहनत है, मेहनत है। शरीर जब तक समझते हैं मेहनत ही लगती है। तो है भी सहज याद, ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे इसको याद करें बैठे बैठे, नहीं। इसको उठते बैठते खाते पीते परमात्मा की हमको याद रहेगी तो हम पूरा उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो विकार की दृष्टि नहीं रह सकती, फिर नहीं रहेगी। फिर वो तीसरा नेत्र जो मिलेगा, विकार की दृष्टि नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देती है तो उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, आत्मा जब होती है तो उसमें बदलती नहीं है, एक मिलती है आँख तीसरी, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। फिर उसमें बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अपने आप को मोना कैरेक्टर समझते हैं तो उसमें हाईएस्ट एनर्जी में टिकने के बाद में जब ये पुराना रोल ख़त्म हो जाता है, व्यर्थ नेगेटिव फालतू बातें तुरंत स्टॉप, फुल स्टॉप ऑटोमेटिक है उसमें। अब लगाने की जरूरत नहीं, पर लगा दे भाई, लगा दे फुल स्टॉप, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक चल रहा है आपका फुल स्टॉप, बिंदी स्वरूप स्थिति या बीज रूप अवस्था जिसको कहेंगे। तो तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। ये क्या होते हैं? जब फिजिकल रोल में हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि डरते हैं। डरता कौन है? जो इस समाज में डूबा हुआ है, अपने आप को शरीर समझ रहा है, वो डरेगा। झूठ भी बोल सकता है। और कामचोर, झूठ बोलना, ड्रामा में नूंद है। झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर परमात्मा से दूर कैसे होंगे? क्योंकि परमात्मा के नज़दीक सच्चाई और सफाई ही जाती है। और अपने आप को जो उस सत्य में टिकाता है वही सफाई है। लेकिन जब तक हम झूठ बोलेंगे, वो करेंगे, तो ये झूठ भी क्या है? एक रोल है, फिजिकल रोल है। फिजिकल रोल अपना समझना यही है, अपने आप को शरीर समझना। और जब तक हम फिजिकल रोल में हैं, डर ये बरकरार बना रहता है कि कोई मेरे बारे में कुछ सोच ना ले। कोई, अब कोई कौन आ रहा है बीच में? कोई व्यक्ति आ रहा है, परमात्मा नहीं है। इसका मतलब कोई समाज ये बीच में आया, कोई समाज मेरे बारे में, मैं कौन? शरीर, मेरे शरीर के बारे में कोई सोच ना ले। तो ये सारी बातें आ रही है फिजिकल बात। तो फिजिकल में अभी हम हैं तो अपने आप में डर रहे हैं। और डर, कमजोरी, फीलिंग्स, इमोशनल्स, देह की बातें,
व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, ये सारी ही अपने आप को शरीर समझना है। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चेश्वर बाप के सामने सच कहेंगे, सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। सच्ची होती है आत्मा। रोल हमारा किसी का भी सच्चा किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है, क्योंकि सबके अलग अलग कलेक्शन है। जैसे कोई क्या कह रहा है कि ये सच्ची है, कोई कह रहा है नहीं नहीं झूठी है, तो ये कौन मान रहा है? ये मेरा सत्य ही मेरे अंदर मान रहा है। बाकी अब दूसरे कुछ भी सोच सकते हैं, अपना अपना विचार है ड्रामा अनुसार, तो वह सत्य ही बताते हैं, बाकी सब गपोड़े हैं। अब बाकी गपोड़े कौन से बता रहे हैं बाबा? कि श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना, कई लोग लगाते हैं ना जो प्रवचन देते हैं, श्री श्री महात्मा फलाना श्री श्री। तो श्री श्री होता है रुद्र, शिव निराकार, जिसका नाम ही नहीं है, तो उसको कहेंगे, लेकिन वो व्यक्ति लगा लेते हैं। इसलिए वास्तव में ये माला का, जो माला अंदर है साक्षी की सीट के अंदर जो मोती है माला का, वो माला की बात है, आंतरिक स्थिति। तो इसके अंदर बात तो ये है, माला को सिमरते हैं। ए जपा जाप जब हमारा लग जाएगा तो उस स्टेज में अपने आप सिमरी जा रही है, क्योंकि सिमरने वाला तो मर गया, जो मुख से स्मरण करता था वो मर गया, कर्ता निकल गया। कर्तापन के बाद में जब स्थिति शून्य अवस्था में टिक गई, जीरो अवस्था में, शून्य में टिकने के बाद में निराकार स्मृति जब आ जाती है लगातार एक रस स्थिति, तो उसमें जपने वाला नहीं होता, ए जपा जाप अपने आप लगता रहता है। तो ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बुद्धियों की माला, कृष्णों की माला, हर एक अपने ढंग से माला सिमरते हैं, सबका अलग अलग नज़रिया है सिमरने का। सुनते हैं जो ही मान लेते हैं भाई ऐसा करना, बिल्कुल मैं भी करूँगी। तो ये बातें चलती रहती है, एक दूसरे की सोच से सोच मिलती है। तुम बच्चों को भी अब ज्ञान मिला हुआ है कि बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, जो बीच में है फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानियाँ अर्थात महारानी बनती हैं। उस निराकार को याद करेंगे तब बनती हैं। साइलेंस जो है, ज्ञान, तीसरी आँख की जो समझ है उसमें ज्ञान गुण शक्तियाँ सारी उसी साइलेंस में है। पटरानियाँ बनती है, नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनती हैं। अब नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी क्यों लिखा है? क्योंकि हम इन दो आँखों से ऐसे समझते हैं, नर है तो नारायण होगा, नारी है तो लक्ष्मी होगी। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि उसकी जो एनर्जी है उसकी बात है, तो एनर्जी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, न कि रोल, फिजिकल रोल की बात नहीं है यहाँ पे, एनर्जी लेवल की बात है। जिनकी हाईएस्ट एनर्जी जो उस सत्य के साथ मैच हो चुकी है वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी, जिनका सूर्य कभी भी अस्त ना हो, हमेशा जगमगाता रहे, टिमटिमाता रहे जिनका सूर्य, वही ऐसी पटरानियाँ बनती है। बनना फिर धीरे धीरे पटरानियाँ बनना फिर खादी की हो जाती हैं। बैटरी चार्ज हो गई, खादी की माना खादी के कपड़े कौन पहनते हैं? जो पटरानियों से नीचे स्तर की होते हैं, माना हम शरीर बन जाते हैं। फिर शरीर बन जाएंगे जैसे ही हम ड्रामा में हमारी बैटरी कम होगी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाया है। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बाला कहाँ होगा? अब उस एनर्जी में हो रहा है आपका नाम बाला। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा नाम बाला हो, ये सोचना ही कामना है, इच्छा है। कभी भी ये ना सोचें कि बाला हो, क्योंकि ये भी एक इच्छा है, और इच्छा कभी हमको अच्छा नहीं बनने देती है, एनर्जी लेवल पर पहुंचने नहीं देती है। तो बात करने में शेरनी बनो, तुम शिव शक्ति से ना होना, अब शेरनी बनो। शेरनी का अर्थ यहाँ पर है निडर अवस्था। जब हम उस साइलेंस में पहुँच जाते हैं, न्यारा और प्यारा हो जाते हैं, परमात्मा को याद करने के बाद में राजा की सीट पर जब सेट हो जाते हैं, तो ये जो हिंसा वृत्ति होती है शेरनी की, तो माता जी जैसे शेरनी पर बैठी रहती है दुर्गा माता, एनर्जी है दुर्गा माता, और शेर है अहिंसात्मक, जो हिंसा वाली वृत्तियाँ सब नहीं देखनी है। और शेर वैसे जंगल का राजा होता है, तो एनर्जी लेवल पर शेर अपने आप को एनर्जी लेवल पर बहुत मजबूत समझता है, जंगल का राजा है। और यहाँ पर शेर जैसी वृत्तियों का विनाश करना, शेर के ऊपर बैठ जाना,
तो दे की प्रकृति पांचों तत्व में मेरापन कर्तापन का विनाश करके और फिर वो एनर्जी दुर्गा शेर के ऊपर बैठ जाना, अपना देह अभिमान के ऊपर बैठ जाना, उसे कहेंगे शेरनी। तो तुम शिव शक्ति सेना हो। अनेक प्रकार की सेनाएं है ना, अब सेनाएं अनेक प्रकार की बताते हैं, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। तो अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए, हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, है ना, ये जो फिजिकल बातें फिर हम डायरी में लिखते लिखते फिर परमात्मा से उस कनेक्शन से नज़दीक पहुँचेंगे। तो कितना समय अवस्था में रहता हूँ, आप समझाते हैं रुस्तम ते माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। जैसी आपकी एनर्जी है वो ऐसे ही आपसे माया भी, रावण हमेशा राम के पीछे लगा ही रहता है। तो उसी वो रावण को स्थूल जिसको समझते हैं वो हमारे अंदर का देवभान आता है। तो जिससे पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। अजामिल जैसा फिर पापी भी उस परमात्मा को हासिल कर लेता है। बाप कहते हैं पहले पहले तुम वैश्यालों को बचाओ, वैश्याल में अपने आप को शरीर समझने वाले उनको बचाओ। तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगे, हाँ, जो स्थूल में है उनको भी हम समझाएंगे कि ये सोल होती है, इसमें रोल को नहीं देखना है, फिजिकल शरीर ये हमारा है ही नहीं, तो इसके लिए क्या पश्चाताप करना, क्या ग्लानि करना। तो जैसे जैसे हम समझाएंगे तो उनकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा और अपने आप को समझेंगे कि हम चैतन्य शक्ति हैं। तो यही बाबा समझा रहे हैं, ये सारे फिजिकल रोल की जो बातें कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा उसकी बातें हैं। तुम भी ये एक जन्म छीछी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना। एक जन्म छीछी, तो एक जन्म कौन सा, जब जन्म हमारा जब होगा जब हम उस लेवल पे पहुँचेंगे। तो उस लेवल पे पहुँचना ही रहम दिल, करुणा, शुभ भावना, शुभकामना और ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता, डिटैच अवस्था में है, वहाँ पे पहुँचेंगे। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। अब यहाँ पे तन मन धन, न मेरा तन है न मेरा मन है, मन तो किसका था, कैरेक्टर का, शरीर का, और न ही मेरा धन है। मैं कौन हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। अब एनर्जी के पास क्या है, जो है सब बाबा का है, इसलिए तन मन धन से सेवा करते हैं, इस स्टेज में आते हैं। तो ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल जाएंगे, अपना संगठन बनाओ। संगठन अब यहाँ पे एक फिजिकल संगठन बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा अब अपने अंदर ही संगठन बनता जा रहा है, संकल्पों का सतो प्रधान थॉट जो है उनका संगठन बनना, तभी उस निराकार के पास पहुँच पाएंगे। मुख्य तो चुनो, सेमिनार करो, बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरी सर्विस में लग जाओ। माताओं को भी कहते हैं बाबा ऐसी फ्रॉक दिल होनी चाहिए, फ्रॉक दिल, ऐसी फ्रॉक होती ना बहुत घेर घुमेर, ऐसे हमारी भी स्थिति बहुत दूर दूर तक और हमारा मंडल पावरफुल हो। ऐसे अपने फ्रॉक दिल, दातार, रहम दिल, करुणा वाले, ऐसे फ्रॉक दिल सर्विस पर निकल पड़े हैं। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बाप से छुपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, तो भी अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि अंदर में अगर किसी के प्रति गंध बाकी है तो सबसे पहले मेरा खुद का ही नुकसान हो रहा है। मेरी गंध नेगेटिव व्यर्थ खुद के ऊपर भी प्रभाव डालती है। जैसे जैसे कैरेक्टर में हम हैं तो हम कैरेक्टर ही बने रह जाते हैं, एक दूसरे के पार्ट को देखते हुए, इन इंद्रियों को सब समझते समझते। लेकिन अब यहाँ से हम जैसे जैसे उस मतभेद से अपने शरीर से पार होंगे तब उस एनर्जी लेवल पे पहुँचेंगे। तो सोगुना पाप चढ़ जाता है। सोगुना पाप अपने आप को शरीर समझना, शरीर के रोल में फंसाना। तो ये जब हम डिटैच हो जाते हैं, न शरीर है, न रोल है, न बातें हैं, न पांच तत्व है, न प्रकृति है, सब कुछ अंदर से विनाश है, तो बाहर से भी कुछ नहीं है। अंदर ही स्वर्ग आ चुका है, तो फिर उसके लिए बाहर भी स्वर्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम मीठे
बाप के बच्चे हैं। मीठा बाप हमारा कैसा, साइलेंस, शांत। तो आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि से नहीं देखना है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। ये दो आंखें हमारी है ही नहीं, देखा जाए तो उसी रूहानी जिसको सर्जन को माना, रूहानी जो हमारा परमात्मा है उनको बताना है। तो बताना माना पहले अपने आप को ही डिटैच करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये रोल हूँ ही नहीं, और मैं रोल से परे सोल हूँ। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल मन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय पैगाम देना है। नम्रता है हमारी हाईएस्ट एनर्जी में। ये रोल में जितनी नम्रता की एक्टिंग करते हैं ना, तो फिर झूठी एक्टिंगों में फंसे रह जाते हैं। रोल में नम्रता की एक्टिंग करना, प्रेम से बोलना, तो फिर बाबा कहते हैं अब एक्टिंग ही कर, एक्टिंग से कभी बाहर मत निकलना। इसलिए झूठी एक्टिंग हमको नहीं करनी है। नम्रता साइलेंस में टिकने के बाद में ही ओरिजिनल होती है हमारी। वरदान है आज का, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह जिसका हर संकल्प हर कर्म हो महान, उसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। महान आत्मा वही होती है जो व्यर्थ नेगेटिव फालतू बातें ऐसे से बिंदी स्वरूप स्थिति बन चुकी है उनका, वो सब स्टॉप हो चुका है। तो एक भी संकल्प साधारण व्यर्थ न हो, कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो, जो भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म हो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। अब ये चरित्र कब होगा गायन योग्य? जब हमारी एनर्जी लेवल, एनर्जी पूजी जाएगी। अब यहाँ पे इस शरीर नहीं पूजा जाता है, क्योंकि शरीर ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने भी नहीं पूजवाया है। इसीलिए हम यही याद रखें, एनर्जी लेवल पे हम जब आ गए तो इच्छा कुछ भी नहीं बचती है। तो महान आत्माओं का ही योगदान हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन है आज का, मान की इच्छा छोड़ सोमान में टिक जाओ। सोमान है हमारा साइलेंस, तो उसमें टिक जाओ, शांति प्रेम सुख। तो हम कौन है? देवता। तो उसमें टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। फिर परछाई के समान ही पीछे पीछे आपकी जो भी ओरा मंडल है पावरफुल होता जाएगा। जो आपकी स्मृतियाँ हैं, निराकार बाप आपके हमेशा साथ ही रहेगा। तो परछाई के रूप में बाबा आपके अंदर ही विराजमान है। अव्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। अब इस बात को समझ कैसे कह रहे हैं बाबा? फैलाने की सेवा करो। अब ये सेवा कब हो रही है? जब हम फिजिकल रोल में हैं, क्योंकि आत्माभिमान स्थिति में तो सेवा ऑटोमेटिक हो रही है। करने वाली तो हुई नहीं, करने वाला जब ख़त्म हो जाता है तो वो सेवा ओरिजिनल हो जाती है वो तो। अब आप उसको बंद थोड़ी कर सकते हैं, बटन ही चालू है तो उसको बंद नहीं कर सकते। इसलिए स्थूल कार्य करते हुए सीख रहे हैं हम, स्थूल कार्य करें करके और सीख भी रहे हैं कि मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। ये सीखने की क्रिया बाबा बता रहे हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो सपन में भी अपना बिजनेस देखता है ना, वो बिजनेस की ही सपने देखेगा। ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। आपका जो ओरा है, आपकी जो स्टेज है निराकार स्मृति में न्यारी और प्यारी, और आपका लक्ष्य जो है देवी देवता बनने का, उसके अंदर आपका काम है विश्व कल्याण करना। क्योंकि विश्व का प्रभाव मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए हाईएस्ट एनर्जी पर, और विश्व का प्रभाव जब नहीं पड़ेगा तब उस एनर्जी लेवल पर हम पहुंचेंगे। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना, अंदर में सेवा होना, और यही बाप का ऑक्यूपेशन जो आपका ऑक्यूपेशन, दोनों का एक ही व्यवसाय है। तो इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। अंदर में बिजी रहना है, बाहर कर्म कर रहे हैं इस बॉडी से, और अंदर में बिजी रहो। बिजी अपना जो योग है, जो परमानेंट आपका है, उसकी जो बिजी रहो। इसमें रह नहीं रही है ही वो स्थिति, स्टेज ही बन जाता है। तब यदि सेवा का फल मिल जाए तो मायाजीत सहज बन जाएंगे, और उस स्टेज में आप सहज मायाजीत बन जाएंगे। इसलिए जब भी बुद्धि
को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। जब भी हमको याद आए और बुद्धि को फुर्सत मिले तो फुर्सत मिलते मिलते एक दिन उस स्मृति में टिक ही जाएंगे। अच्छा, तो ये थी मीठी बाबा की साकार वाणी। बैटरी चार्ज हमको परमात्मा की स्टेज पे जो बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो अपने आप को बार बार ट्रैफिक कंट्रोल के जैसे अपने आप को डिटैच समझें और उसी स्मृति में हमारी बैटरी चार्ज होगी। क्योंकि ये मन जब अपने आप को जब शरीर समझने लग गया तो हमारी बैटरी लो हो गई है। अब परमात्मा से जब डिटैच होंगे तो अनलिमिटेड माइंड जो हमारा है, तो हाईएस्ट एनर्जी अनलिमिटेड माइंड में बेहद में जब हम पहुंचेंगे तो हमारी बैटरी वापस चार्ज होगी। और बैटरी चार्ज होना ही वापस सीट पर सेट होना, और वापस जब आप सीट पे सेट होंगे तभी आप आत्म अभिमानी स्थिति में पहुंचेंगे और निराकार की जो स्मृति है वो निरंतर बनी रहेगी। अच्छा, तो ये थी मीठे बाबा की साकार वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।